नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ देव उठनी एकादशी पर। इस एकादशी की क्या महत्व है, ये तो मैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ कि मैं इसका वर्णन कर पाऊँ। शायद ही कोई होगा कि जो इसकी महत्ता बता सकता है। वो ब्रह्मा जी ही थे जो नारद मुनि को इस व्रत के बारे में, इस दिन के बारे में, इस उपवास के बारे में जिन्होंने वर्णन किया था। आज कुछ ऐसी बातें ही मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से आपको बताया था इस व्रत के बारे में। और साथ ही साथ आपको बताने वाली हूँ इस व्रत को जो करने का विधि विधान है वो क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वर्ष 2022 में यह व्रत कब पड़ने वाला है। हम सभी को जो सनातन धर्म मानते हैं उनके लिए कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन होता है, बड़ा ही फलदायी होता है। इसकी महत्ता, इसका जो महत्व है वो सब हम जानते हैं कि कार्तिक महीना हमारे लिए कितना विशेष होता है। ये जो एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी, इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, इसे तुलसी विवाह दिवस भी कहा जाता है, इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, इसे छोटी दीपावली 11 भी कहा जाता है। अनेकों नाम हैं इस दिन के और फल तो इतने हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस एकादशी का जो महत्व है। तो आइए मैं कुछ तथ्यों के बारे में आपके सामने वर्णन करती हूँ जो कि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि से वर्णन किया था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, इसे पाप विनाशनी एवं मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही एकमात्र ऐसी एकादशी है जो पुराणों में लिखा है कि इस दिन के आने से पहले तक गंगा स्नान का महत्व होता है, लेकिन इस दिन मात्र उपवास रखने का पुण्य कई तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेव यज्ञ एवं 100 राजसूय यज्ञ के तुल्य माना गया है। तो अब आप जान ही सकते हो कि इस एकादशी की कितना महत्व है हमारे जीवन में। और दूसरी बात, इस दिन का महत्व यानी जो ये प्रबोधिनी एकादशी है, स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था कि उन्होंने कहा था कि इस दिन एकांक्षा करने से 1 जन्म, रात्रि भोज से 2 जन्म एवं पूर्ण व्रत पालन से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तीसरी बात, इस दिन से कई जन्मों का उद्धार होता है एवं बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यही वो दिन है कि जिस दिन न कोई सोए, यानी दिन में भी न सोए, रात में भी न सोए। रत जगा करने से कई पीढ़ियों को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है इस प्रबोधिनी एकादशी में। इससे मनुष्य की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला योग बनता है। अगर आपने रत जगा किया तो फिर देखिए इस एकादशी का क्या महत्व पड़ेगा आपके लाइफ पर, आपके परिवार पर। इस व्रत की कथा सुनने एवं पढ़ने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। आप समझ सकते हैं ये व्रत कितना ही फलदायी है। मात्र कथा सुनने एवं सुनाने से 100 गायों का जो दान होता है उसके बराबर आपको पुण्य मिल जाएगा। किसी भी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है दोस्तों जब वह नियमावली में रहकर विधि विधान के साथ किया जाए। तो आप ये कतई ना सोचिएगा कि आप इस दिन दूसरों की बुराइयां करें, लड़ाई झगड़ा करें और आपने उपवास रखा हुआ है तो आपका ये व्रत फलदायी हो जाएगा। शास्त्रों में जो उपवास के नियम बताए गए हैं वो थोड़े कठिन ज़रूर हैं, लेकिन अगर एक बार आपने उसको अनुसरण कर लिया, आपने उसको अपना लिया, तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने ये व्रत रखा था और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे तो मनोकामनाएं पूरी होती ही नहीं हैं। आप अवश्य देखेंगे कि उस व्रत का पालन करने से आपके जीवन में क्या महत्व लेके आता है, क्या बदलाव लेके आता है। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत पूजा की जो विधि विधान है इस व्रत का वो मैं बता सकूँ। मैं वैसे तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जानते ही होंगे जो कि सनातन धर्म को मानते हैं इस प्रबोधिनी 11 पे क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। लेकिन हमारे कुछ भाई बहन जो पहली बार इस व्रत को उठाएंगे, जो पहली बार इस व्रत के बारे में सुन रहे हैं, जो पहली बार इस व्रत को करना चाहेंगे, वो मेरे द्वारा बताए गए कुछ नियमों का पालन कर इस व्रत का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं।
नियम है कि इस दिन सर्वोदय से पूर्व यानी भोर में ही उठ जाएं, नित्य कर्म करें, स्नान करें। अगर हो सके तो गंगा स्नान कर लें। घाट का जो स्नान होता है वो बड़ा ही फलदायी होता है इस दिन। अगर नहीं कर सकते तो घर में ही स्नान की जो जल होगा उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर लें। सूर्योदय के पूर्व ही व्रत का संकल्प लेकर इस पूजा का संकल्प लें और सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य अर्पित करें। तो इस दिन आप जो पूजा करेंगे, जो व्रत रखेंगे, उसका संकल्प जरूर लेना है। सनातन धर्म में बिना संकल्प के आपको पूजा पाठ का कुछ भी अंश नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्नान के लिए नदी अथवा कुएं पर जाएं तो इससे अधिक अच्छा और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। इस दिन निराहार व्रत किया जाता है। आप समझ रहे हैं, ये जो एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी, इस दिन 2 तरह का व्रत किया जा सकता है जो कि अपरंपार है उसकी लीला। एक तो है निर्जला एकादशी, दूसरी है निराहार एकादशी। अगर आप बिना पानी के इस एकादशी के व्रत करते हैं तो वो सोने पे सुहागा फलदायी होने वाला है। या तो अगर आप निर्जला नहीं कर सकते तो आहार त्याग दीजिए, अन्न त्याग दीजिए। इस दिन आप सिर्फ फल खा कर रहिए। एक दिन तो हर कोई रह सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक समय सेंधा नमक से बना हुआ कुछ फलहार खा लीजिए, लेकिन अन्न नहीं खाना है आपको। और कोशिश करिए आपके घर परिवार में, आप जहाँ पर आपने ये व्रत रखा है, तामसी भोजन ना बने उस दिन। तामसी भोजन का मतलब है लहसुन प्याज का ना उपयोग हो। मांसाहार तो बहुत बड़ी चीज़ है, मांसाहार की तो आप उस दिन बात भी ना करें। आपके घर में तामसी भोजन ना बने, चावल ना बने, ये एकादशी व्रत के नियम होता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस दिन जो एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी का जो दिन होता है, उस दिन व्रत जगा करने पर जो फल प्राप्त होता है उसकी तो अनगिनत कहानियाँ हैं। लोग इस दिन व्रत जगा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं एवं भजन करते हैं। इस दिन बेलपत्र, शमी पत्र एवं तुलसी चढ़ाने का महत्व है। भगवान विष्णु को आप ये तुलसी पत्र जो होता है वो बड़ा ही प्रिय होता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, क्यों भगवान विष्णु को तुलसी पत्र इतना प्रिय है। देवउठनी 11 या प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का अपना एक विशेष महत्व है और एक अलग ही वर्णन मिलता है शास्त्रों में इस दिन का, तुलसी विवाह के नाम से। तो वो वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही बनाने वाली हूँ। लिंक मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।